हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपार्ट स्टूडियो। सो लास्ट लेसन में हम लोग उसको इतना कवर कर चुके थे, वीडियोस तक एक इमेजर हम लोग बना रहे थे। तो चलिए आज फिर अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी लेसन आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। या तो यहाँ से हम लोग को शुरू करना है, राइट। तो मैं अपना HTML खोल लेता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अगेन एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ तक हम लोग उसको बना चुके हैं। तो आगे अगेन जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे हमें अब एक रो बनानी है। तो रो को बनाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा हमने कितना किया, तो आप जाके मेरा पुराना एपिसोड भी लेसन भी आप देख सकते हैं, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग ने कैसे कैसे किया था। एक रिवाइंड हो जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इसको बनाया था। तो रो बना लेते हैं। अब जैसा कि हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स चाहिए, अगर आप देखेंगे तो डिजाइन या 2 कॉलम चाहिए, एक ये कॉलम चाहिए और एक ये कॉलम चाहिए। तो हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं, एक कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम हम लोगों ने बना दिए। अब सेकंड कॉलम में मुझे जो है सब टेक्स्ट डालना है, तो मैं सब जो है टेक्स्ट डाल देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं। मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, कंट्रोल-A कंट्रोल-C, नोटपैड में गए एंड देन इसको हमें पेस्ट किया। एंड देन अगेन नेक्स्ट को भी हम लोग कर लेते हैं, पैम्पर समथिंग करके है जो भी है, पेस्ट कर लेते हैं। एंड देन लास्ट में एक बटन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग्स लिखनी है, तो उसको हम लोग अभी H3 में लिख लेते हैं, H4 में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी छोटी हेडिंग है और ये हमारी बड़ी हेडिंग है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं H3 में, H3, ठीक। और ये हमारा पैराग्राफ है नीचे, तो हम इसको एज अ पैराग्राफ के अंदर लिख लेंगे। पैराग्राफ भी आ गया हमारा, हेडिंग भी आ गई। एंड देन अगेन अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक बटन है बुक नाउ का, जो कि हमें लगाना है। तो बटन हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, तो एज इट इज उसको ले लेते हैं, कोई बिग डील नहीं है। थोड़ा सा शॉर्टकट तो चलता है ना काम करने में। तो बुक नाउ सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आके रन कराते हैं, देखते हैं कैसा निकला है अभी हमारे पास में। ओके, अभी हमारे पास में ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे हमारे पास इमेज नहीं है, हमें इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इमेज को कट कर लेते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं। या आप अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है और आप चाहते हैं कि मैं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसा भी होगा तो हम लोग उसके ट्यूटोरियल्स भी आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। इसको क्रॉप कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। मुझे इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे, जहाँ पे हमारा इमेजेस का फोल्डर है ऑब्वियसली। सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम चलते हैं अगेन डेस्कटॉप पे चल के ईमेलर के अंदर, इमेजेस के अंदर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि गोवा का था तो हमने इसका नाम दे दिया गोवा, ठीक। वापस आ जाते हैं। अब चलते हैं कोड में। इमेज मैंने आपको बताया था कैसे लगानी है। तो जो हमारा पहला कॉलम है उसके अंदर हम लोग इमेज लगा लेंगे, ing सोर्स हमारी इमेज है, इमेज फोल्डर के अंदर और इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इमेज का नाम है goa.jpg। अगेन ऑल टैग में जैसे मैंने बताया था कि ऑल टैग लगाना ज़रूरी है। तो फ्री साइट सीइंग अभी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग विड्थ दे देते हैं, ताकि जितना बड़ा हमारा कॉलम होगा उतनी बड़ी ही हमारी इमेज हो जाएगी। तो विड्थ हम डालते हैं 100%। क्लोज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मेरी इमेज आ गई, ठीक। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में गैप है, यहाँ पे गैप है, ऊपर गैप है, नीचे गैप है। तो चारों तरफ से हमें गैपिंग चाहिए। तो गैपिंग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टूडियो में चलेंगे, स्टाइल देंगे और देंगे पैडिंग दिया मैंने टोटल चारों साइड से। अभी हम देते हैं 15 पिक्सल,
15 पिक्सल मैंने पैडिंग दिया है, यहाँ पे आके सेव किया, देन ब्राउजर में जाके रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास में स्पेस आ गया। ठीक, अब स्पेस आ गया है। स्पेस आने के बाद अब मुझे इसको डिज़ाइन करना है एज इट इज़ जैसा कि PSD में है। तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग सेम ऑब्वियसली कलर वगैरह सब पिक करेंगे। आपको कलर का यहाँ पे फोटोशॉप में इजीली कलर मिल जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया है कि फोटोशॉप कैसे चलाते हैं, तब अभी कोई भी एक डमी कलर जो है एक्सपोर्ट का गूगल पे जा करके ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सूट करता है। तो कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कलर। मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैंने दिया स्टाइल, स्टाइल देने के बाद में कलर दिया, मैंने कलर कोड आ गया है यहाँ पे। अब आगे लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि सारा टेक्स्ट जो है हमारा अपर केस में है। अपर केस लिखा मैंने, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, कलर आ गया, अपर केस आ गया है। मुझे देना है फॉन्ट साइज, मेरा इसका फॉन्ट साइज अभी 15 पिक्सल, तो देते हैं फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, सेव किया, देन अगेन ब्राउजर पर आके रिफ्रेश किया, 15 पिक्सल आ गया। अब मुझे मार्जिन पैडिंग मार्जिन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं मार्जिन देंगे 0, क्योंकि हमारा जो स्पेसिंग है यहाँ पे वो बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो फ्री साइटसिंग और गो आएगा, गोवा हॉलीडे फैमिली में स्पेसिंग कम है, तो हमें स्पेसिंग करने के लिए हमें मार्जिन 0 देना पड़ेगा। मैंने मार्जिन 0 दिया, रिफ्रेश किया और सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी करना होगा। तो यहाँ पे देने के लिए हम लोग वही देंगे, स्टाइल देंगे, मार्जिन हमें टॉप से नहीं चाहिए खाली, तो मार्जिन टॉप 0 पिक्सल, सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश मारते हैं, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया बिल्कुल। अब ये सारा टेक्स्ट हमें कैप्स में चाहिए। अगेन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है अपर केस हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, टेक्स्ट अपर केस हो गया। तो ये फॉन्ट साइज बड़ा है, तो हमें फॉन्ट साइज इसका बड़ा करना होगा। तो देख लेते हैं, फॉन्ट साइज है 18 पिक्सल। तो अगेन चलते हैं यहाँ पे और देते हैं इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। जैसे ही मैंने सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया, उसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया। अब सेम ऐसे हमें पैराग्राफ के अंदर भी उसका डिजाइन चेंज करना है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। पैराग्राफ का जो हमारा कलर है वो ये है। फॉन्ट साइज हम देखेंगे तो 14 पिक्सल है। फॉन्ट अभी एरियल है, फॉन्ट हम एरियल ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं, पैराग्राफ में स्टाइल देते हैं। फॉन्ट साइज डिफॉल्ट 14 पिक्सल वाला चल रहा है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज करना है। कलर चेंज किया, पेस्ट किया, यहाँ पे इसको गोवा करना है, सेव करते हैं, चल के यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं। ये आप देखो कलर हो गया सेम वैसे ही एज इट इज। अब हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो स्पेस देने के लिए मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, सेव करते हैं। अगेन ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, ये मेरा गैप भी आ गया, राइट। अब बुक नाउ हमारा बटन है यहाँ पे थोड़ा छोटा है, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा बटन जो है छोटा है, यहाँ पे में जो है बटन हमारा बुक नाउ का थोड़ा बड़ा दिख रहा है। हमें इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम लोग सेम वही करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल है, पैडिंग जो है वो कम है। तो अगेन यहाँ पे अगर हम फॉन्ट साइज अभी पहले हमने 18 दे रखा था, उसको कर देंगे 14 पिक्सल और पैडिंग भी हम लोग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 10 की जगह इसको कर लेते हैं 8 किया मैंने। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली मेरा बटन वैसा का वैसा हो गया, ठीक। तो एक सेक्शन ये बन गया। अब आप देखोगे तो सेम टू सेम सेक्शन है, सेकंड सेक्शन सेम टू सेम है। तो हम लोग उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉलम इधर उधर कर देंगे। तो चलते हैं वापस यहाँ पे, पूरी रो को हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C, एंटर मार के Ctrl पेस्ट, Ctrl+V कर दिया, ठीक। अभी रिफ्रेश करते हैं, देखिए कैसा आउटपुट आया। अभी हमारे पास में ये आ गया। अब हमें इसको फ्लिप करना है, तो इस टीडी को उठा के इस टीडी के नीचे सेव किया, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, एज इट इज चेंज हो गया। अब कंटेंट हम लोग चेंज कर लेते हैं। कंटेंट हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैंने सारा कंटेंट जो डमी लिया हुआ है जस्ट बिकॉज आपको सिखाने के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेम यही कंटेंट। और आपको जो भी फाइल्स चाहिए, तो जैसे इमेजेस हैं, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो मैंने और सारी फाइल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी हैं, आप वहाँ से जाके गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा वो दिक्कत ना, बिकॉज हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं। सेव करते हैं, अगेन पैराग्राफ टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी
एंड देन यहाँ पे आके हम लोग करते हैं इसको पेस्ट, सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया हमने, आगे क्लियर हो गया। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे नीचे, सिर्फ इमेज चेंज करनी है तो इमेज हम लोग चेंज कर लेते हैं, इमेज क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉप किया, क्रॉप किया, क्रॉप किया। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव किया मैंने अगेन। अब ये जैसे कि हमारा जयपुर का है तो हम लोग उसको डालते हैं जयपुर। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, जैसा कि आप देख रहे हैं सारी फोटोज मेरी ही क्लिक करी हुई है। HS फोटोग्राफी इज आल्सो काइंड ऑफ माय फोटोग्राफी पेज है मेरा, तो जहाँ पे मैं अपनी जो फोटोग्राफी वगैरह है वो सब शेयर करता रहता हूँ। मैंने इसको सेव किया है, इमेज डालनी है मुझे यहाँ पे जयपुर के नाम से, जयपुर। अगेन यहाँ पे हम लोग ऑल टैग भी चेंज कर देते हैं ताकि हमारी इमेज क्या है वो पता चल जाए। सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो मेरा कंटेंट वंटेंट सेम चेंज हो चुका है। सो दैट क्लियर हो गया सबको। कोई डाउट हो तो प्लीज हिचक मत करना किसी भी चीज़ की, बेझिझक आप इंस्टा फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा कि कुछ भी दिक्कत हो तो क्लियर हो गया इतना। अब इससे आगे एक सेक्शन है विच इज टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या है ये मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को देखना है कि सेक्शन को कैसे बनाना है और कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है, कंफ्यूजन आती है कि इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, आइडिया नहीं है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी इमेजेस ऑलरेडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगी ताकि आप इसको यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने की, अगर नहीं होता है देन ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में डालना, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि इसको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो लास्ट फुटर बचा है, फुटर हम लोग बना लेते हैं। तो फुटर के लिए हम लोग चलते हैं नीचे, एक रो बनाते हैं। फुटर के लिए हम लोग रो बनाई। अब जैसे कि हमारा ऑलरेडी इसको पेस्ट कर लेते हैं, लिए बता देता हूँ। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया तो ये आ गया राइट। अभी हमारा जो है हम इसको अलाइन देंगे, तो करते हैं अलाइन सेंटर किया, सेव किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो अभी सेंटर तो आ गया, बट हाफ कॉलम के सेंटर आए। क्यों? क्योंकि हमारा 2 कॉलम लेआउट चल रहा है, यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 1 कॉलम है, फिर 1 कॉलम है। तो अगेन हमें इस कॉलम को 2 कॉलम के इक्वल करना पड़ेगा, जो कि हमें करना है कॉल स्पैन। अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉल स्पैन क्लियर नहीं है तो आप एक लेसन है ऊपर राइट में आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉल स्पैन कैसे यूज किया जाता है और उसका क्या यूज है। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अगेन देते हैं पैडिंग, तो गो टू स्टाइल, पैडिंग 10 पिक्सल। अगेन चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने तो ये आ गया मेरा। अब फॉन्ट है, मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज हमारा 14 ही है। कलर मुझे चेंज करना है तो मैंने कलर कॉपी किया और यहाँ पे आके दिया कलर, पेस्ट, सेव। रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया डन। पैडिंग थोड़ी बढ़ा लेते हैं, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। रिफ्रेश किया, ये आ गया। तो हमारा प्रॉपर एक प्रोफेशनल ईमेलर अभी तैयार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेक्शन आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट में या फेसबुक पे आप कहीं से मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि इसको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, और जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं वो सब ऑटोमेटिकली मैं जो है निकाल के आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके मेरे जितने भी इमेजेस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज फोटोशॉप आपको अभी नहीं आता होगा। जिनको आता है उनके लिए वेल एंड गुड है, आप अपना डिजाइन बना के उसको दे सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, आई ट्राई टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक डिफ। तो थोड़ा डिफ के बारे में पढ़ेंगे, डिफ क्या है, कैसे यूज होता है, टेबल क्यों था, टेबल की जगह डिफ क्यों आया, थोड़ा कंपैरिजन पढ़ेंगे कि व्हाई इज डिफ इम्पोर्टेंट नाउ, टेबल यूज क्यों नहीं होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।